आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आप सभी भक्तों ने महर्षि शरभंग का नाम तो अवश्य ही सुना होगा और दोस्तों यह भी सुना होगा कि वे राम भक्त थे। तो दोस्तों इसी क्रम में आइए महर्षि शरभंग की अद्भुत राम भक्ति के बारे में यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। लगभग 5 मिनट का होने वाला यह वृतांत है। आप सभी भक्तों से, सभी प्रभु प्रेमियों से निवेदन है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको महर्षि शरभंग की अद्भुत राम भक्ति के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों इस वृतांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। आदरणीय दोस्तों और भक्तों, तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्याएं की हैं। दोस्तों अगर आप चित्रकूट की तरफ गए हो तो वहाँ शरभंग ऋषि का आश्रम आता है। दोस्तों कठिन योगाभ्यास एवं प्राणायाम आदि के द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या के द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेक ऋषियों में से शरभंग जी एक थे। अपनी उत्कट तपस्या के द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के निमित्त आए थे। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है। बहुत से देवताओं से घिरे हुए वे उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनको स्वर्ण दंडिका युक्त चबरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभायमान है। गंधर्व, सिद्ध एवं अनेकों ब्रह्मर्षि उनकी अनेक उत्तम वचनों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक तक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें बस पता चला कि राजीव लोचन कौशल किशोर श्री राघवेंद्र रामभद्र भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्री सीता जी के सहित इनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। जो ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा, त्यों ही तपपूत अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया और वे मन ही मन सोचने लगे, अहो लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, वे भगवान स्वयं जब मेरे आश्रम की ओर आ रहे हैं और पधार रहे हैं, तब उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वदा मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तब वहाँ जाना निभय योजन नहीं है, तब वहाँ जाना निष्प्रयोजन ही होगा। अतः मन ही मन यह निश्चय करके कि तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्होंने देवराज इंद्र को रीता यानी कि खाली लौटा दिया, विदा कर दिया। ऋषि शरभंग जी के अंतःकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। दोस्तों कैसे उदय हुआ? चितवत पंथ रहूं दिन राती, चितवत पंथ रहूं दिन राती। वे भगवान श्री राम की अल्पकाल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया और इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की प्रतिक्षण प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम के इनके आश्रम पर पधारे ही सीता लक्ष्मण सहित
रघुनंदन को मुनिवर ने देखा, उनका कंठ गदगद हो गया और वे कहने लगे, चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। फिर सुनिए, चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। नाथ सकल साधन में हीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेमवश इनके लोचन भगवान के रूप सुधा मकरंद का साग्रह पान करने लगे। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर धाम करत अति धन्य जन्य सरभंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग। मुनि के नेत्रों के सन्मुख तो वे थे ही, अपने प्रेम से इन्होंने उन्हें अपने अंतःकरण में बैठा लिया। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहूं निरंतर, सगुन रूप श्री राम। भगवान को अपने अंतःकरण में विराजमान करके मुनि योग अग्नि से अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए और योग अग्नि ने इनके रोम, इनके केश, इनकी चमड़ी, इनकी हड्डी और मांस और रक्त सभी को जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीर को नष्ट करके वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा ऋषियों और देवताओं के भी लोकों को लांघकर दिव्य धाम को चले गए। दोस्तों, यह महर्षि शरभंग की अद्भुत राम भक्ति थी कि वे धाम को, परम धाम को छोड़कर श्री राम की प्रतीक्षा करने लगे और श्री राम के दर्शन करने के पश्चात उन्होंने अपने हृदय में श्री राम को धारण करके उनको बैठा करके अपनी स्वतः अग्नि उत्पन्न करके भस्म हो गए। दोस्तों, कितना सुंदर वृत्तांत है शरभंग ऋषि का। महर्षि शरभंग का आश्रम अगर आप चित्रकूट जाएं तो अवश्य दर्शन करें। दोस्तों, मेरे मन में भी यह हिलोरें आती रहती हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे भक्तों के दर्शन अवश्य हों। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय शरभंग महर्षि की, जय श्री राम, जय श्री राम लक्ष्मण, जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।